हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम शकील अली है और इन दिनों मैं पुर्तगाल में होता हूँ। पुर्तगाल के हवाले से और यूरोप के हवाले से बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोगों को जागरूक करता रहता हूँ कि किस तरह से आपने यहाँ पर आना है, कैसे अपनी लाइफ को सेटल करना है, कौन सी कंट्री बेहतर है रहने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों की जो कमेंट्स आ रही थी कि सर जी, सवाल आ रहे थे कि हमें ये बता दें सर जी, आप पुर्तगाल कैसे पहुँचे, क्या पुर्तगाल जाने का तरीका, आसान तरीका क्या है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आने वाली वीडियो को भी आपको पता लगता रहेगा, भाई चलो नई वीडियो आई है, देख लें शकील सर की। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल आने का रीज़न, कि पुर्तगाल क्यों आएँ। ठीक है, सबसे चलिए ये बात हम शुरू कर लेते हैं कि पुर्तगाल क्यों आएँ। तो आएंगे कैसे वो मैं आपको अभी आगे थोड़ा बताऊँगा। ठीक है, बट इसमें पुर्तगाल क्यों आए, आने का देखें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल आपको पता है कि जो पहले पासपोर्ट का यहाँ पर एक तरीका था यार, लॉन्ग टर्म था, कि लोग सोचते थे यार नहीं इतना लंबा हम पुर्तगाल में नहीं रुक पाएंगे यार, इससे अच्छा तो किसी और कंट्री चले जाते हैं, वहाँ का पीआर ले लेते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। बट पुर्तगाल ने एक नया कानून पास कर दिया है जो मार्केट में काफ़ी चर्चा में है। आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि करीब 5 से 6 साल के अंदर अब आप पुर्तगाल का पासपोर्ट ले सकते हैं, जो उससे पहले 7 से 8 साल का प्रोसेस था। अभी पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये कि भाई देखें, पुर्तगाल का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है कि आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको टॉप 3 में इस पासपोर्ट की इसकी रैंकिंग दिखाई देगी। करीब 190 कंट्री आसपास आप ये वीज़ा फ्री कंट्री हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी स्ट्रॉन्गनेस। तीसरी बात यह है कि देखें, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, शेंगन कंट्री है। आप यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं तो यहाँ के बाद यूरोप के अंदर जितनी भी कहते हैं कि जो बड़ी कंट्री कहलाती हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, अब इन किसी भी कंट्री में जाके, नीदरलैंड है, इन कंट्रियों में जाके आप ईज़िली फ्रीली आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप पुर्तगाल के नेशनल हो जाते हैं। अगर सबसे पुर्तगाल की जो टीआरसी के ऊपर अभी भी बहुत सारी कंट्रियां अलाउड नहीं करती, यूरोप की दूसरी कंट्री में जाके आप काम नहीं कर सकते, आप विज़िट कर सकते हो, आपके एसएस फ्री हो जाता है। आप 29, पहले 27 थी, बुल्गारिया रोमानिया ऐड होने की वजह से अभी 29 कंट्रियाँ इस शेंजन जोन में हो गई हैं, तो उन कंट्रियों का एसएस मिल जाता है। तो पहला सवाल ये था कि भाई पुर्तगाल क्यों आए। आपको समझ में आ गया होगा भाई, पुर्तगाल का अगर पासपोर्ट लेना है तो पुर्तगाल लाजिम आए। दूसरा ये है कि भाई देखें, पुर्तगाल अब आएँ कैसे। देखो, पुर्तगाल आने के बहुत से रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। बट ये मैं आपको ग्राउंड लेवल पे बता दूं कि इस चीज़ों को बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते हैं, कि सिर्फ आपको बताएंगे कि भाई पुर्तगाल आ जाओ, पुर्तगाल आ जाओ। पर पुर्तगाल ईज़िली आपको विज़िट वीज़ा प्रोवाइड नहीं कराता है। आपकी बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है तब आपको विज़िट वीज़ा पुर्तगाल का मिलता है। ठीक है, पुर्तगाल ईज़िली विज़िट वीज़ा प्रोवाइड नहीं करवाता। पुर्तगाल का आने के जो तरीके हैं वो सिंपली आपको बता दूं, देखें आप जो भी किसी भी शेंगन कंट्री का आप वीज़ा ले लें, तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, किसी भी कंट्री का आप शेंगन वीज़ा ले लें, देखें आपका वीज़ा जब तक वैलिड है, आप उसी के दौरान फ़्लाइट पकड़ें वहाँ से और सीधा पुर्तगाल लिस्बन आ जाएँ, या इसकी दूसरी सिटी है बड़ी, पोर्तो चले जाएँ। तो ये इंटर है तरीका है, आसान तरीका पहला एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर जी देखें, अगर आप अपनी होम कंट्री से या गल्फ़ की किसी कंट्री में बैठे हैं, आप पुर्तगाल आने की सोच रहे हैं, तो आप वहाँ से इस कंट्री का वर्क परमिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क परमिट मिलता है। पर वर्क परमिट का भी सेम पुर्तगाल की जैसे विज़िट वीज़े का हाल है, वैसे ही वर्क परमिट बहुत टफ है। वर्क परमिट मिल जाते हैं पर अपॉइंटमेंट, हमारी कंट्रीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट लेना बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ पर फिर लोगों को आगे, मैंने कई बार सुनने में आता है कि यार लोगों को आगे भैया थोड़ा सा किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट करा दो। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा टफ है। बट ये इजी वे ये है कि आप किसी भी तरह से आप विज़िट पे आ जाएं, विज़िट पे आके डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपका ईज़िली सारा काम शुरू हो जाता है। तो तरीका यही है कि भैया आप विज़िट पे कोशिश करें आने की, शेंजन वीज़ा लेने की कोशिश करें, उसके बाद पुर्तगाल मूव हो जाएं। पुर्तगाल आने के बाद अपने पेपर वगैरह करवाएं, फ़ाइल लॉक कराएं, फ़ाइल लॉक कराने के बाद टीआरसी अप्लाई करें। तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियो बना के डाल रखी हैं कि पुर्तगाल का टीआरसी कैसे लें, अभी यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, तो वो वीडियो भी देखें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी।
तो ये चीज़ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको आज ना पुर्तगाल की थोड़ी सी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर दूं कि भैया देखो, पुर्तगाल, आपने पुर्तगाल आने का मन में बना लिया, आप दुबई में रह रहे हो, अपनी होम कंट्री में रह रहे हो, तो पर आप सोचते हो अरे नहीं मुझे वर्क परमिट मिल जाए। मुझे बहुत सारे लोग सवाल ऐसे करते हैं कि सर जी हमें वर्क परमिट करवा दो। तो वर्क परमिट लेना इतना आसान नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। मिल सकता है, आपके कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी है या आपकी कोई नोन बंदा है जो उस कंसल्टेंसी के थ्रू आया है। डायरेक्टली किसी कंसल्टेंसी के अंदर ना फंसें, ये मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ कि किसी भी नॉन कंसल्टेंसी के पास ही जाएं जिसके थ्रू कोई बंदा आपका पहले आ चुका है, उसको ही ट्रस्टेबल उससे काम करवाएं और थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। ठीक है, जब देखें सब्र करेंगे तभी आपका थोड़ा लॉन्ग वो होगा। आप सोचें कि भाई मैंने आज पेपर दिए और मेरा 4 दिन के बाद काम हो जाए, तो वो नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पुर्तगाल की हमारी होम कंट्रियों के अंदर अपॉइंटमेंट लेना बहुत टफ है। आपका यहाँ से वीज़ा चला जा, आपका यहाँ से ऑफ़र लेटर चला जाता है, जॉब ऑफ़र चला जाता है जो होता है, पर वहाँ पर आपने जो अपॉइंटमेंट लेके अपने वहाँ पर जो भी बायोमेट्रिक कराने हैं या वहाँ से अपॉइंटमेंट अप्रूवल लेनी है उस, तब वो बहुत थोड़ा सा टफ है। एक बार वो क्लियर हो जाता है तो आप इजीली आ जाते हैं। और ये चीज़ एक फ़ायदे की और बात है, अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं पुर्तगाल के अंदर, तो पुर्तगाल में वर्क परमिट के बाद 3 महीने के बाद विदिन 3 मंथ ये आपके यहाँ पर फिंगर हो जाते हैं, आपका यहाँ पर टीआरसी कार्ड आ जाता है। तो एक बार सर जी अगर टीआरसी कार्ड आ जाता है ना, तो फिर आपकी चांदी चांदी है। ठीक है, आप यहाँ पर फिर किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर यहाँ के किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, जो जॉब प्रोवाइड कंसल्टेंसियाँ होती हैं उनके थ्रू आप किसी भी कंट्री में अच्छे रेटों पे जाके काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे मेरे नॉन पर्सन है, कोई नीदरलैंड में जॉब कर रहा है यहीं के थ्रू, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ चल रहा है, आपका टैक्स यहाँ जा रहा है, पर आप नीदरलैंड जाके काम कर सकते हैं और स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, और बहुत अच्छी वहाँ पर सैलरियाँ मिलती हैं। पर आवर का हिसाब है, लोग तो 15-15, 18-18, 20-20 यूरो पर घंटे का लेते हैं। ठीक है, जो सही आपको पता ही है कि 90 यूरो समथिंग आजकल एक यूरो का रेट 90 इंडिया के 90 रुपये के आसपास है। तो 20 का लगा लो भाई, कितना हो गया। ठीक है, 1800 घंटा, 1800 इंडियन रुपीज़ 1 घंटे के पैसे, 10 घंटे काम करोगे 18,000 पर डे के। तो ये पैसा बहुत है, पर सबसे मेन चीज़ यही आती है कि हमें ईजी तरीके से हम यहाँ पर आएँ क्या। अब दूसरा मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता चलूँ कि देखें, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, और यहाँ तक का आने का सफ़र मेरा एक बहुत लंबा जर्नी है। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल की एक वीडियो कि मैं अपने गांव से लेकर पुर्तगाल तक या यूरोप तक मैं कैसे आया, इसकी एक मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ डालूंगा। आपको कुछ मोटिवेशन होगा कि देखें, मैंने कोई ऐसा नहीं रातों रात मैंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और मैं रातों रात यहाँ पर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखें, हौसला ना हारें, और अपना सबसे मेन चीज़ जो मैं बताने जा रहा था कि अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें। अभी जिसने 4 दिन पहले पासपोर्ट बनवाता है, भाई कहता है कि मैंने यूरोप जाना है, तो भाई पासपोर्ट बनवा लिया है आपने, आपके पास कोई स्किल है या आप एजुकेटेड हैं, आपके पास किसी मेडिकल से रिलेटेड स्किल है या आपके पास कोई हुनर है, तो बहुत सारे दुनिया में हुनर हैं। देखें, हुनर जो स्किल्स में आते हैं, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस है, जो गल्फ़ में रह रहे हैं, देखो 5-5 साल से, 10-10 साल से, वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो होम कंट्रियों, हमारी होम कंट्रियों में क्या है, हमारे देखो नॉर्मली जो लोग हैं काम करते हैं, भैया सुबह कहीं काम करने गए, शाम को आ गए, तो उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस लेटर ना कुछ। तो ये चीज़ों पे ध्यान दें, और अपना सबसे मेन चीज़ अपनी वहाँ से, आप भले ही गल्फ़ में रह रहे हैं, भले ही आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान दें अपनी। सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बार बार यही कहता हूँ कि आप 4 से 5 कंट्रियों की ट्रैवल बनाएं। देखें, अगर आप इंडिया में हैं तो आप दुबई जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, आप हांगकांग जा सकते हैं, इवन चाइना जा सकते हैं, ठीक है, श्रीलंका जा सकते हैं। तो ये कंट्रियाँ क्या हैं, सब ये विज़िट आप यहाँ करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। पहली चीज़ ये है। दूसरा, अगर विज़िट का ही आपने अप्लाई करना है शेंगेन वीज़ा, तो आप दूसरी बात ये है कि भाई अपना थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना के रखें अकाउंट के अंदर, कि 2 से 3 लाख रुपए भी अगर आपके अकाउंट में है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। तो सिंपल तरीका तो हमारी होम कंट्रियों से ये है, और गल्फ़ से वीज़ा लगने के चांस इसलिए अच्छे होते हैं कि गल्फ़
सबसे स्पेशली दुबई, कतर, सऊदी, बहरीन, ओमान, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। आपको पता है कि वहाँ पर एक नॉर्मली भी आप जाके अगर काम करते हैं तो 40-50 हज़ार बंदा कमा लेता है इजीली इन कंट्रियों के अंदर। तो वहाँ से ये शेंजन वीज़ा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि शेंजन वीज़ा जो हमारी होम कंट्रियों के तुलना में आप गल्फ़ से अप्लाई करते हो तो उसका डबल से भी अच्छा रेशियो है कि 90 या 95 के समथिंग आपका वीज़ा लगने के चांस होते हैं। तो 90% अगर गल्फ़ में रह के आपका वीज़ा लगने के चांस है, तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ भाई, आप अगर इंडिया में सेटल नहीं है, कोई काम नहीं है और आपने डायरेक्टली आप अप्लाई कर चुके हो, आपका रिफ्यूज़ल आ चुकी है, आपको वीज़ा नहीं मिला है शेंगन का किसी कंट्री का, तो आप 2, 4, 6 महीने के लिए गल्फ़ जा सकते हैं। गल्फ़ में दुबई जा सकते हैं, सऊदी जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, बहरीन जा सकते हैं। वहाँ पर 2 से 4 महीने, 6 महीने, कम से कम 6 महीने वहाँ काम करें। 6 महीने के बाद 6 महीने में 1-2 कंट्रियों की ट्रैवल भी कर लें। वहाँ की आसपास की इजिप्ट कंट्री है, सऊदी चले जाएं, ओमान चले जाएं, वहाँ से आगे बहरीन चले जाएं या अजरबैजान चले जाएं, जॉर्जिया चले जाएं। तो ये कंट्रियाँ वीज़ा फ्री हैं दुबई के वीज़ों के स्पेशली, ठीक है। वहाँ से आप जा सकते हैं ईजिली वीज़े लेके और सस्ती भी पड़ती हैं। तो वहाँ से रह के एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, प्रॉपर एक प्लान बनाएं, उसके बाद वीज़ा लें और यूरोप आ जाएं। तो ये एक तरीका है प्रॉपर वे पुर्तगाल आने का। कि पुर्तगाल मैंने बता दिया आपको कि पुर्तगाल भैया देखें, आप विज़िट वीज़े पे भी आ सकते हैं, वर्क परमिट पे भी आ सकते हैं, स्टडी वीज़ा भी लेके आ सकते हैं। वो आपने रास्ता चूज़ करना है कि किस तरह से आपने आना है। तो एक पूरी जो डिटेल थी ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको क्लियर करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजिम वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने मैं हर दिन अब यूरोप के बारे में, अलग अलग कंट्रियों के बारे में आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और सेकंडली लास्ट में ये बताता चलूँ दोस्तों, देखें जो भाई पूछते हैं कि सर जी हमारा कराते हैं, हम इतना पैसे दे देंगे, इतने दे देंगे, भाई मैं किसी भी तरह की एजेंटी का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं यहाँ यूरोप में हूँ आजकल, या जब भी मुझे फ्री टाइम रहता है पुर्तगाल के अंदर, तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारी सपोर्ट है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा मिल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।